सुप्रभात बच्चों। आज हम गद्य संकलन से तीसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है शरणागत। शरणागत के कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में आप ये जान लें कि ये जो है हमारे मऊ रानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश के ही थे और इनका जन्म 9 जनवरी 1889 को हुआ था। सन 1909 में इनका नाटक सेनापति उदल छपा, परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा वह पुस्तक जब्त कर ली गई। फिर वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखते रहे और बाद में उन्होंने उपन्यास लिखे और उनके अपने उपन्यासों के कारण ही वे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उन्होंने विशेषकर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास लिखे। उनके उपन्यासों में मृगनयनी, गढ़कुम्हार, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके शरणागत, कलाकार का दंड आदि 7 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। वर्मा जी की अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित हैं, पर इनके सामाजिक उपन्यास भी हैं, जैसे लगन, संगम, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट आदि। इनका निधन 23 फरवरी 1969 में हुआ। तो ऐसे हमारे जो लेखक थे, कहानीकार हैं, उनकी कहानी शरणागत को हम पढ़ेंगे। शरणागत कहानी जो शीर्षक है उसका आप 2 खंड करें। शरण धन आगत, यानी शरण में आया हुआ। आप जानते हैं कि हमारे देश की परंपरा रही है कि हम अपने शरणागत या शरण में आए हुए का सम्मान करते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगाते रहे हैं। शिवी और जैसे बहुत सारे हमारे राजा प्रसिद्ध हुए हैं जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल दिया था। तो शरणागत वत्सलता पहले राजाओं का एक मुख्य गुण माना जाता था और हम भारतीय शरणागत वत्सल के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं कि हमारे शरण में अगर शत्रु भी आ जाता है तो हम उसकी सुरक्षा करते हैं। यानी ये एक परंपरा हमारी रही है कि शरण में आए हुए की हमें सुरक्षा करनी है। यहाँ तक माना जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी वो जो अतिथि, शरणागत तो है ही, अतिथि भी है वो, और अतिथि को देवता माना जाता था और अतिथि को खुश करके ही अपने घर से वापस भेजना होता है। तो इस कहानी में भी शरण में आए हुए की सुरक्षा किस तरह से होती है, यही इस कहानी का मूल तत्व है। आपने उद्देश्य है कि हाँ, हम अपने जो हम जिसके लिए, जिस गुण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, उस गुण की किस तरह से हम भारतीय रक्षा करते हैं, वह इस कहानी में दर्शाया गया है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रज्जब नाम का कसाई है जो मरे हुए जानवर और या जिंदा जानवर को व्यापार किया करता है। कसाईयों का जो काम होता है वही करता है और निश्चित रूप से यह काम बहुत ही गर्हित माना जाता है और समाज के अन्य वर्ग और जातियां इस कसाई को बड़ी ही घृणा की दृष्टि से देखती हैं और यहाँ तक कि उसकी कमाई को भी वो हराम की कमाई मानती हैं, जो निकृष्ट कमाई मानती हैं। तो ऐसा एक रज्जब नाम का जो व्यक्ति है वह बाहर से कमाकर वापस लौट रहा है, साथ में उसकी पत्नी है। उसका गांव ललितपुर है, उसे ललितपुर जाना है, लेकिन वह रास्ते के कई गांवों को पार करते हुए वो आ रहा है। तो उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, काफ़ी उसे बुखार आ जाता है। तो वो सोचता है कि ये गांव में ठहर जाए, लेकिन उस गांव में कोई भी व्यक्ति उसे अपने घर ठहराने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी सी जगह भी उसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उस गांव में जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जानवरों को चुपके से उसे बेचा है, उसे
दे दिया है बेचने के लिए, या बीमार जानवर हो गया उसको दे दिया, या ऐसे भी जानवरों को। तो वो जानते कि अगर ये बात ये रहेगा तो लोग गांव के अन्य लोग ये जान जाएंगे कि हम लोगों में जान पहचान है। यानी सभी ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं, उस गांव में कर चुके हैं, और सभी इस बात से ज़्यादा डर रहे हैं कि कसाई के घर में रुकने से भेद खुल सकता है, इसलिए किसी ने भी उसे अपने घर में शरण न दी। उस गांव में एक जमींदार है। अब जमींदारी तो उसकी समाप्त हो चुकी है, और वो बहुत गरीब हो चुका है, लेकिन दबदबा अपनी बनाए हुए है। थोड़ी सी खेती है उसके पास जिसे किसान जोतते हैं, और वो किसानों से अपने दबदबे की वजह से कई साल का लगान एक साथ वसूल लेता है, इतना उसके अंदर है। उसका घर जो है वो अब कोठी की तरह तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसे कोठी ही कहते हैं, राजा साहब की कोठी कहते हैं। और उस ठाकुर को सभी गांव वाले राजा साहब कहकर ही पुकारते हैं, इतना उसका सम्मान करते हैं। वो सम्मान डर की वजह से है, क्योंकि ठाकुर अभी भी बहुत ही दबदबे वाला है। तो रज्जब सोचता है कि क्यों नहीं हम उन्हीं के यहाँ जाकर शरण लें, तो वह उनकी शरण में आता है। शरण में आता है तो वहाँ पर ठाकुर साहब उसको देखते ही पहले तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, पूछते हैं कौन जात हो। गांव में परंपरा है कि पहले जात पूछी जाती है। तो बताता है मैं कसाई हूँ। तो पहले एकदम कठोर हो जाते हैं, उनकी आंखें जो हैं एकदम कठोरता से उसे देखती हैं, और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे घर आने की। ठीक है। तो वह कहता है कि भाई जानता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वह अगर उनकी बड़प्पन की याद दिलाई जाए तो काम बन जाता है। इसलिए वह कहता है कि भाई हम जो है और किसकी शरण में जाएंगे, आप तो राजा हैं। कहता है कि दाऊ जी एक विनती है। ठाकुर पूछता है क्या। तो वह कहता है कि हमें आज रात भर के लिए शरण दे दीजिए, क्योंकि जो है मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हूँ, मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है, जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। 2 हाथ जगह की मांग करता है। कौन लोग हो, ठाकुर ने प्रश्न किया। हूँ तो कसाई, रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी, बहुत गिड़गिड़ाते हुए उसने ये बात कही। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहां तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूं। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। यानी कसाई का जो पेशा है वह खोटा माना जाता है, खराब माना जाता है, इसी के कारण कोई भी उसे शरण नहीं दिया। ठाकुर ने कहा कि अच्छा, तुम अपनी चीलम लिए हो? पहले चीलम पीने का जो रिवाज था, तो अपनी चीलम लिए हो? क्यों ठाकुर अपनी चीलम नहीं देगा, भले ही शरणागत है, लेकिन चीलम अपनी चीलम लिए हो? तो कहता है हाँ सरकार। कहता था भीतर आ जाओ और तंबाकू अपनी चीलम से पी लो, अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के कोने में पड़े रहना। बरामदा जो पौर होता है जहाँ पर वो ठाकुर साहब इस समय कुर्सी पर बैठे हुए थे, और इसको भी कहते हैं इस कोने में कहीं पर पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए तब ठाकुर पूछता है कि तुम कब जाओगे यहाँ से? तो कहता है कि बस मुंह अंधेरे चला जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ।
फिर पूछता है ठाकुर तुम्हारा नाम क्या है? कहता है रज्जब। कहता है काम क्या करते हो, मतलब कहाँ से आ रहे हो, काम तो पता ही चल गया है, कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहता है कि यहाँ से आ रहे हैं, जगह का नाम बतलाता है। फिर कहता है किस लिए गए थे? तो कहता है अपने रोजगार के लिए। तो कहता है काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। रज्जब भी समझदार है, कहता है क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। अक्सर पहले पुश्तैनी धंधा होता था कि जो बाप दादे जो काम करते आए थे वही काम संतानों को भी करना पड़ता था। तो कसाई का भी धंधा इसी तरह का था। तो वही कहता है कि हम लोग का तो ईश्वर ने ही ये धंधा करने के लिए बना दिया है, तो ये धंधा हम लोग करते हैं। तो मैं भी वही करता हूँ, क्या करूँ, ईश्वर नहीं। पहले माना जाता था कि ईश्वर द्वारा ही सारे पेशे, जाति पेशे सारे निर्धारित होते हैं, इसलिए वो ऐसी बात कहता है। क्या नफा हुआ, ये बात ठाकुर पूछते हुए संकोच में पड़ जाता है कि ये बात अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में इस तरह पूछना कि क्या आपकी जो है क्या नफ़ा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। और रज्जब भी क्या क्या करे, इसका जवाब देना तो था, लेकिन ठाकुर ने पूछा है तो जवाब देना है, लेकिन कैसे बताए। अच्छी खासी कमाई करके वो आया था, लेकिन अब कैसे बताए। फिर होशियारी से बोलता है महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही, यानी खुल कर नहीं बताता। और ठाकुर भी इस पर कोई प्रेशर नहीं डालता, कोई दबाव नहीं डालता कि वह बताए ही कि कितना नफ़ा हुआ है। फिर रज्जब एक क्षण बाद बोला बड़े भोर में ही उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी। घर के लोगों का मतलब पत्नी, अक्सर सीधे सीधे पत्नी नहीं कहते थे, पहले लोग कहते थे हमारे घर के लोगों की तबीयत खराब है, तो घर के लोगों का मतलब उसकी पत्नी साथ है और उसी की तबीयत खराब है। इसके बाद दिन भर के जो थके हुए पति पत्नी दोनों बहुत थके हुए थे और दोनों जो है सो गए, गहरी नींद में सो गए। और लेकिन आधी रात को ठाकुर के घर कुछ लोग आए, मुंह ढके हुए लोग आए, और वो बाहर ही ठाकुर ने जब देखा कि कुछ लोग आए तो बाहर निकल आया, ताकि वे लोग जो आए हैं वह ये न जान लें कि पौर में रज्जब और उसकी पत्नी सोए हुए हैं। तो बाहर निकल आए। फिर आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा दाऊ जी आज तो खाली हाथ लौटे हैं, आज खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का सगुन मतलब बैठा है। कहने का मतलब ये संकेत देते हैं कि ठाकुर कुछ ऐसा काम करता है इन लोगों के साथ मिलकर जो निश्चित रूप से अच्छा काम नहीं है। तो इसलिए वो संकेत करते आज तो नहीं कुछ मिला। तो ठाकुर पूछता है कि क्या कोई हाथ नहीं आया? तो वो कहता है कि कसाई तो पैसा कमा कर लेके जा रहा था, लेकिन हम लोग आने में देर हो गई। यानी कि निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग लूट मार का, राहगीरों को लूटने का काम करते थे, और ठाकुर भी उसमें शामिल था, क्योंकि बहुत गरीब हो गया था और अपने खर्चे चलाने के लिए उसे ये गलत काम करना पड़ता था। तो कहते तो कसाई का नाम सुनते ही वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ठाकुर कहता है कि कसाई का पैसा नहीं छुएंगे, कि कसाई होगा भी तो उसके पैसे हम न छुएंगे। तो पूछता है जो साथ में क्यों? तो कहता है बुरी कमाई है। तो कहता है उसके रुपये पर कसाई थोड़े लिखा है, भाई रुपये पर थोड़े कसाई लिखा है, आखिर उसने भी किसी से कमाया है, और जिससे लिया है पैसे वह तो कसाई नहीं होगा, कहीं से भी उसने पैसे कमाए हैं, तो पैसे में क्या छूट लगा है? पैसे में कोई भी छूट नहीं होता। रुपया तो दूसरों का ही है ना, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई थोड़े हो जाता है। लेकिन ठाकुर कहता है कि मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। तो उसका साथी कहता है कि हम अपनी तलवार से उसे शुद्ध कर लेंगे। ठाकुर कुछ नहीं बोलता है, कोई विवाद नहीं करता है, और कुछ सोचकर बाहर ही बाहर अपने साथियों को टाल देता है। भीतर आकर देखता है कसाई सो रहा है, और ठाकुर भी जाकर अंदर सो गया। सवेरा हो गया, लेकिन रज्जब वहाँ से जा नहीं सका,
इसलिए नहीं जा सका क्योंकि उसकी पत्नी का बुखार और तेज हो गया था। ठाकुर आया और देखा कि अभी तो ये गया नहीं है, अब वो आपे से बाहर हो गया। वो किसी भी शर्त पर वह दिन के समय अपने यहाँ उन्हें ठहरे हुए किसी को देखने देना नहीं चाहता था। कि भले ही वो गांव पर उसका दबदबा था, गांव के लोगों से वो डरता नहीं था, लेकिन फिर भी एक लोक मत का जो भय होता है कि लोक में ये बात हो जाएगी कि ठाकुर ने कसाई को अपने घर में शरण दिया था। इसलिए कहता नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, तुरंत अभी यहाँ से बाहर जाओ। कितना भी गिड़गिड़ाता है कसाई, लेकिन वह नहीं सुनता है और अंततः जो है रज्जब को अपनी पत्नी को लेकर जाना पड़ता है और वो उसी गांव में किसी पेड़ के नीचे अपनी पत्नी को लेकर बैठता है। पत्नी करा रही थी, उसकी तकलीफ बहुत बढ़ गई, उसकी कपकपी आ रही थी। किसी तरह उसने एक गाड़ी तय किया और बहुत ज़्यादा पैसा गाड़ी वाले ने मांगा कि बहुत ज़्यादा पैसा तो उसने कितना भी वो किया कि भाई ये बहुत मजबूरी है, लेकिन वो नहीं माना। तो अंत में कसाई क्या करता कि ठीक है, मान गया कि चलो ज़्यादा ही पैसा ले लो और लेकिन हम लोग को पहुंचा दो। लेकिन तब तक एकाएक उसकी पत्नी की कपकपी बढ़ गई। इतनी कपकपी है, उस कपकपी में अगर वो उसे गाड़ी में बैठाता और गाड़ी में जो उसको चल जाने पर हवा लगती, इससे उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती। तो वो कहता है कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, पत्नी की कपकपी बंद हो जाएगी तब उसे ले जाएंगे। तो उधर जो गाड़ीवान था जो वो बड़बड़ाता है कि इतनी देर लगा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उसको क्या मतलब, उसको पैसे से मतलब है। खैर किसी तरह पत्नी की कपकपी बंद होती है और फिर वो उसे लेकर उसे लादता है पत्नी को, अभी भी उसे बहुत बुखार है, और उसे लेकर कहता है गाड़ीवान को कि अब जल्दी चलो। तो गाड़ीवान कहता है कि दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मीठे स्वर में कहा कि भाई क्या करें, चलो जल्दी चलो, क्या करें, पत्नी की तबीयत खराब हो गई। बहुत अच्छे से रज्जब ने कहा क्योंकि इस समय वो मजबूर था कि गाड़ीवान की बात सुनने के लिए। तब गाड़ीवान जिद पर अड़ कहने लगा कि इतने किराए से काम नहीं चलेगा भाई, इतना किराया जितना हमने पहले तय किया था उसी से में चलते तो ठीक था, लेकिन अब इतना देर लगा दिए, अब वहाँ पहुँचने में और बहुत रात हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, तो हम इतने किराए पर नहीं जाएंगे, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं ले जाऊँगा। अब रज्जब अंदर अंदर बहुत गुस्सा होता है कि देखो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। ऐसा ही अक्सर होता है कि इस तरह के लोग जो है व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अंत में बहुत समझाया रज्जब ने, कहा भाई देखो भैया, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के से काम लो, कुछ दया करो। लेकिन कसाई जो है, कसाई की इस दया पर भाषण को सुनकर गाड़ीवान हंसने लगा कि बताइए, जो जानवरों को बेरहमी से काटता है बिना दया के, वह इस तरह की बात कर रहा है, दया माया की बात कर रहा है। तो गाड़ीवान हंसने लगा और टस से मस नहीं हुआ। अंत में रज्जब ने उसे और पैसे दिए, तब वह गाड़ी 5-6 मील चलने के बाद शाम हो गई थी। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी थी। पहले लोग अपने कमर में ही धोती के में को उस तरह बांध लेते थे रुपए को कस के, और जो है ताकि जो है वहाँ सुरक्षित रहे। पहले आजकल की तरह बैग वगैरह लेकर लोग, गरीब लोग नहीं चलते थे। तो उसने देखा कि हाँ पैसे उसे तब सब सुरक्षित है, तो वो कहता है कि ठीक है चलो। तो फिर रज्जब को याद आया कि देखो पत्नी को बुखार आ गया, तो इस जो मैं रकम कमाया था इतनी मेहनत से, उसमें से कुछ ज़्यादा रकम गाड़ीवान को देनी पड़ गई। तो उस गाड़ीवान पर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय गुस्सा प्रकट करने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन अब रास्ता लंबा था और ऐसे तो रास्ता कट नहीं सकता था, पत्नी बुखार से में पड़ी हुई थी। तो रज्जब ने सोचा कि कुछ बातचीत इससे करें और बातचीत करने से समय कटता जाएगा। फिर वो पूछता है कि गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा। वो कहता है बहुत दूर,
वहीं ठहरेंगे। फिर पूछता किसके यहाँ, कहता किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे, कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। अब रात को तो नहीं चलेंगे क्योंकि रात को चलने में खतरा है, इसलिए पास जो भी गांव इसके बाद आएगा वहीं हम लोग रात को ठहर जाएंगे। तब रज्जब कहता है कि कल का फिर पैसा मांग लेना, फिर कि अब रात रुके हैं तो फिर पैसा मांग लेना। तो कहता कैसे पैसा मांग लूँगा, किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा। तो कहते ऐसे आज गांव में हट करके मांग लिया था, बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। न चाहते हुए भी रज्जब का क्रोध प्रकट हो गया। बहुत देर से जब्त किए हुए था। कहता कि अगर हमारे गांव होते ना तो तुमको बताता। गाड़ीवान भी हट गया, क्या कर लेते, तो कहता काट कर फेंक देते, काट कर फेंक देते, किसी को पता भी नहीं चलता। अब ये बात सुनते ही गाड़ीवान डर गया कि भाई कसाई है, कुछ भी कर सकता है, इसको तो जानवर को काटता है, हमको भी काट देगा। तो सोचता है कि आप जब आगे बढ़ेंगे, जो भी गांव आएगा तो पूरा शोर मचाकर गाड़ी छोड़कर किनारे हो जाऊंगा और कहूँगा मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, क्या ठिकाना है, मार कर कहीं फेंक ही दे, मैं भले ही पैसा वापस करना पड़े लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा, ये सोचता है। अभी जो है थोड़ी दूर चुपचाप गाड़ी हाँकने लगता है। अभी थोड़ी दूर ही गया था तो देखता है कि बहुत सा पूरा लाठी लिए हुए कुछ लोगों का पूरा एक दल है, आकर उसने उस गाड़ी को घेर लिया है। तो ये सोचता है ये ऊँघ रहा है, थोड़ा थोड़ा नींद में ऊँघ रहा है वो रज्जब, और वो कहता है कि गाड़ी क्यों रोक दी, क्योंकि अब गाड़ीवान थोड़ा डरा हुआ है इसलिए अब ये अपना दाव दिखाता है, गाड़ी क्यों रोक दी। वो नहीं जान पाता है कि क्यों गाड़ी रोका है। तो तब तक देखता है कि एक आदमी जो है लाठी लेकर, चारों ओर से लोग उसे घेर लिए हैं। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था इसलिए कड़क कर पूछा, क्यों बेबदमाश, सो गया है क्या। अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार। जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर न जाने कहाँ से आ गए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। ठीक है, तो गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ और बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं है, यार मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। तो उसने पूछा कि एक ने गरज कर पूछा, यहाँ कौन है। गाड़ीवान की दिग्धी बद गई, कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ में संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी, लाठी तान लिया। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे भर हैं। और यह कौन है बतला, उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर जिसने लाठी तानी थी वो लाठी वहीं रुक गई। कसाई शब्द सुनते ही, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो चलो यहाँ से, वो अपने साथियों से बोला। देखो, लेकिन उसके साथी नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊ जी, यदि वैसे न माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। यानी यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि वह ठाकुर ही था जिसकी शरण में रज्जब गया था, वही अपने साथियों के साथ रज्जब को दूसरा यात्री समझकर उसको घेरे हुए था। और जो ही उसे पता लगता है कि यह वही कसाई है जो मेरी शरण में आया हुआ था, तो वह अपने साथियों से कहता है कि इसे छोड़ दो, इसकी पत्नी बीमार है। लेकिन साथी नहीं मानते हैं।
मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो कहते हैं हम लोग कसाई से नहीं मानते हैं। तो कहता है, ठाकुर कहता है छोड़ना ही पड़ेगा, इस पर हम हाथ न पसारेंगे और न पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से? दाऊ जी, आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूं। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब के छाती में अड़ा दिया उसने और उसे तुरंत रुपया पैसा निकालकर देने को का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र, यानी वो ठाकुर ने तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, इससे मत बोलो, इसकी पत्नी बीमार है, इसकी औरत बीमार है। तो मेरी बला से गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने कहा, मैं कसाईयों की दवा हूं, और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता है। वह मेरी शरण में आया था। यहाँ एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वही ठाकुर है, और कहता है कि मेरी शरण में आया था। गाड़ीवान लठैत झक सी मार कर नीचे उतर आया। वह व्यक्ति जो है, जो ठाकुर का साथी था, जो रज्जब को मारने जा रहा था और उसे पैसा लेना चाहता था, उसको उतर आया। और फिर नीचे वाले व्यक्ति ने, यानी ठाकुर ने कहा, सब लोग अपने अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझना। और तुम दोनों में से किसी ने भी कहीं इस बात की चर्चा की तो भूसी की आग में जलाकर राख कर दूंगा। धमकी देता है कि किसी कोई बात, ये घटना मत बताइए, क्योंकि अगर घटना की बात पता चली तो बात खुल जाएगी, सभी लोग जान जाएंगे। गाड़ीवान गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। उसके साथियों ने, ठाकुर के साथियों ने कहा कि दाऊ जी आगे से कभी आपके साथ नहीं आएंगे। तो दाऊ जी ने कहा कि न आना, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला अपने शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। ठाकुर बुंदेला था, बुंदेला ठाकुर था, और बुंदेला ठाकुरों की यह विशेषता थी कि वे कभी भी अपने शरणागत पर वार नहीं करते, उनका कभी भी बुरा नहीं करते। और ठाकुर भले ही गरीब हो गया था तो क्या, भले ही वो गलत काम करता था तो क्या, लेकिन वह अपनी पूर्वजों की कीर्ति को मलिन नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने जो है कहा कि नहीं, मैं बुंदेला हूँ और मैं अपनी शरणागत के साथ घात नहीं करता।